हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब कंपटीशन क्रैकर चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में टेट 2019 के उन सभी अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर के आए हैं जो पास अभ्यर्थी हैं। फ्रेंड्स, जो लोग केस किए हैं उनके लिए तो गाल में तमाचे के समान होगा, लेकिन जो पास कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। और इस पॉजिटिव न्यूज़ को आप लोग ध्यान से देखिए और शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपको पता चले कि ये पॉजिटिव न्यूज़ क्या है। तो चलिए देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार टेट सी टेट स्टेट उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा। यहाँ ये बहाली मोर्चा के द्वारा ये चीज़ प्रेस रिलीज की गई है। उसमें क्या है देखते हैं। एक से ज़्यादा शिफ्ट में हुई परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला सही, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जो लोग केस ध्यान पूर्वक इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और वो जो है अपने केस को वापस भी लेने की कृपा करें प्लीज। एक से ज्यादा शिफ्ट में हुई परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला सही, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। कब कहा था इसे आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए कहा गया है बिहार एसटीईटी का परिणाम आते ही कुछ अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं परंतु साल 2018 में राजू कुमार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सीजीएल 2017, देखिए सीजीएल 2017 की बात है, में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से असंतुष्ट होकर एक याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और स्पष्ट निर्देश दिए थे कि एक से ज़्यादा शिफ्ट में हुई परीक्षा में प्रश्नों के कठिनाई स्तर विभिन्न रह सकते हैं। ये बात सही है, कठिनाई स्तर भिन्न रह सकते हैं जिससे सामान्यीकरण हेतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू किया जाना सही है ताकि किसी खास वर्ग को लाभ या हानि ना मिल सके। इससे पहले पटना उच्च न्यायालय में भी देखिए, अब ये जो है सुप्रीम कोर्ट की बात हो गई और पटना उच्च न्यायालय की भी बात है। CWJC 8278 केस में जस्टिस अनिल उपाध्याय के बेंच की तरफ से जजमेंट आया था जिसमें बिहार बोर्ड को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि एक से ज़्यादा शिफ्टों में हुई परीक्षा और उसके कठिनाई स्तर को देखते हुए बोर्ड नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाए ताकि किसी भी अभ्यर्थी के साथ भेदभाव न पाया जा सके। तो समझिए कि ये जो है लोग जो लोग केस किए हैं वो सच में सत्य बता रहे हैं आपको कि वो केस जो है बिल्कुल हारने वाले हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया बिल्कुल सत्य है। वो जितने भी शिफ्टों में एग्जाम होती है उन सारे शिफ्टों के एग्जाम को इक्वल, मतलब जो है उन लेवल को इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की जाती है। तो आप नॉर्मलाइजेशन पे सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं। अगर पेपर आउट होती, अगर पेपर लीक होती या किसी भी तरह का धांधली होती तो आप उस पर जो है ब्लेम कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं, उसे कैंसिल करवा सकते हैं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में आप जो है कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया बिल्कुल सत्य है और ट्रू है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा इसमें जो है अप डाउन होते हैं, खामियां होती हैं जिससे जो है कमज़ोर लड़के का कभी कभी नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, तेज लड़कों का कभी कभी नंबर कम हो जाते हैं। बट आप इस पे कोर्ट पे केस करके कुछ भी नहीं पा सकते और कुछ ही नहीं कर सकते। तो इसलिए फ्रेंड्स, जो लोग क्वालिफाइड हैं वो पॉजिटिव रहे, उनकी जॉब 110% होगी और जिनका रिजल्ट आ गया है उनकी होगी, एकदम पक्का है, श्योर है। इसलिए आप लोग पॉजिटिव रहे और आगे के अपने काम पर बिल्कुल ध्यान दें। धन्यवाद।